तो आप में से जो लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल का काम है, अपने हाथ खड़े कीजिए। क्या पैसा सब कुछ है? क्यों लोग इतना पैसा कमाने के बाद कुछ लोग खुश नहीं हैं? इट इज नाइदर गुड एंड इट इज नाइदर बैड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट। अगर केवल मेहनत करने से ही पैसा आता तो फिर हमारे देश में जितने भी मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, ये वाली जो कैटेगरी वाले लोग हैं, ये तो करोड़पति होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार सूद है और आई एम द ऑथर ऑफ Amazon's #1 बेस्ट सेलिंग बुक इनर ट्रांसफॉर्मेशन, योर ओन जर्नी टू सक्सेस। आइए आज बुक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, जो मेरे हिसाब से आपका भी फेवरेट होगा। यस, योर रिलेशनशिप विद मनी। मैं अक्सर लोगों से मिलता रहता हूं और उनसे मैं ये पूछता हूं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी, और ज्यादातर लोगों के मुझे इस तरह के जवाब आते हैं कि आपके पास अगर बहुत ज्यादा मनी है तो आपको खराब आदतें पड़ जाती हैं। कुछ का कहना है कि मनी सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, इससे बहुत गलत गलत आदतें आप में पैदा करती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मनी इज अ ब्लेसिंग। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। कुछ कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आपका ध्यान गलत दिशा में जाता है, आप गलत आदतों में पड़ जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं और गलत करने लग जाते हैं। तो ज्यादातर लोगों का मानना नेगेटिव की तरफ जा रहा था। कुछ का मानना बहुत था कि आपके पास अगर बहुत पैसा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, उनका खाना वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं, और इस तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी। मैं देख रहा हूं, आई एम जोकिंग। चलिए तो बात करते हैं पैसे के बारे में, योर रिलेशनशिप विद मनी। आपने स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना होगा। जी हां, एप्पल के फाउंडर। उनकी मृत्यु 56 साल की उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर से हो गई थी, और जिस समय उनकी डेथ हुई थी उस समय उनकी नेट वर्थ थी $7 बिलियन। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम टू समवेयर अराउंड 50,000 करोड़ रुपए। और अपने आखिरी के दिनों में स्टीव जॉब्स ने एक बहुत बेहतरीन लेसन दिया हम सब लोगों के लिए। ही सेड कि उन्होंने पैसे कमाने के अंदर अपनी अधिकतर लाइफ को इन्वेस्ट किया, और आज अपने इस लास्ट के समय में जब वो सफर कर रहे थे तो उन्होंने कहा पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं, आप ड्राइवर रख सकते हैं, लेकिन अपनी परेशानियों को, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप पैसे से खरीद कर किसी और को नहीं दे सकते, कोई और आपके लिए सफर नहीं कर सकता। तो आपको चाहिए एक बैलेंस लाइफ। जब आप बहुत पैसा कमा लेते हैं या आप उस दिशा में हैं तो साथ में आप अपने को लाइफ को एंजॉय भी कीजिए, आप वो चीजें कीजिए विच मेक्स यू हैप्पी। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये। क्या पैसा सब कुछ है? अब जो कहेंगे कि पैसा सब कुछ है तो आप मुझे बताएं कि अगर पैसा सब कुछ है तो हाई सोसाइटीज के अंदर लोग कुछ परेशान क्यों होते हैं? हाई सोसाइटी में, बॉलीवुड में सुसाइड्स, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां, सब कुछ उन लोगों पे क्यों आती हैं? डिवोर्स रेट इतने हाई क्यों हैं? क्यों लोग इतना पैसा कमाने के बाद कुछ लोग खुश नहीं हैं? तो इसका मतलब है कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा इज अ मीडियम, पैसा, मनी इज अ टूल। अगर आप ध्यान से इस बारे में सोचेंगे कि पैसे से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मनी इज नाइदर बैड नॉर गुड, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह ले सकते हैं। अब सोचिए, जिस पैसों से आप लोगों की मदद करते हैं, आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, उनके लिए घर बनवा सकते हैं, उनके लिए खाना अरेंज कर सकते हैं, दवाइयां अरेंज कर सकते हैं, एजुकेशन अरेंज कर सकते हैं, और वही पैसे को कुछ लोग टेररिज्म के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
तो पैसा अपने आप में एक टूल है. इट इज नाइदर गुड एंड इट इज नाइदर बैड. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट. तो चलिए आज की स्थिति में आप बताएं कि आप किस लेवल पे हैं. अगर आपकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पैसे को लेके परेशानियां हैं, डे टू डे लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ को एनालाइज कीजिए और अपने से ध्यान से यह जानिए कि पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं. मैं भी जब अपनी लाइफ में धीरे धीरे बड़ा हो रहा था तो मैंने भी अपनी सोसाइटी में ये चीजें देखी और मेरे अंदर भी एक ये चीज आ गई थी कि मनी इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न. पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और हमारे देश में तो हमारे ज्यादातर फादर्स का और बहुत सारे लोगों का फेवरेट डायलॉग है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता. तो मैंने सोचा और इस चीज को धीरे धीरे एनालाइज किया और अपना लॉजिक माइंड इस्तेमाल करना शुरू किया कि अगर केवल मेहनत करने से ही पैसा आता तो फिर हमारे देश में जितने भी मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, ये वाली जो कैटेगरी वाले लोग हैं, ये तो करोड़पति होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है. तो यानी कुछ ना कुछ उस बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ है. मैंने धीरे धीरे अपने लॉजिकल माइंड को इस्तेमाल करना शुरू किया एंड नाउ आई रियलाइज्ड कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, इट इज अ टूल. जी हां, पैसे से आपकी लाइफ आसान होती है, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं किया जा सकता. आप अपनी हेल्थ नहीं खरीद सकते. ज्यादातर लोग पहले पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे दौड़ते हैं और उसके बाद उसी पैसे को यूज करते हैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए. तो जब मुझे ये चीज समझ आई तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैंने भी अपने कुछ गलत बिलीफ सिस्टम्स अपने लाइफ में बना लिए हैं. और वहां से मैंने, जब वो मेरे को पता चल गया और मैंने एनालाइज कर लिया और मुझे इस चीज का समझ आ गई, तो मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना शुरू किया. नाउ द मोमेंट द वर्ड मनी कम्स टू मी, माय सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेट अवे गिव्स मी द मैसेज, मनी इज वेरी इजी टू अर्न. आई लाइक मनी, I love it. There is abundance of money in my life. तो मेरे बिलीफ सिस्टम वो चेंज हो गए. तो आप भी पहले एनालाइज कीजिए कि आप पैसे को अपनी लाइफ में क्या समझते हैं. आप व्हाट इज द रिलेशनशिप विद मनी. तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लैरिटी चाहिए. आपके लाइफ में गोल क्या है, आपके लाइफ में आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आप अपने लाइफ में कहां पहुंचना चाहते हैं. उन सब चीजों की जब आपके पास क्लैरिटी होगी तो उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कीजिए. जी हां, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चीज का आप खास ध्यान रखें कि यू नीड टू हैव अ बैलेंस लाइफ. हमने इस प्लेनेट पे, अर्थ पे अब जन्म लिया है, तो हमें अपने लाइफ पर्पस के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है, ढूंढने के साथ क्या करनी है, how to be happy. That is the most important thing in our life. आप अपना देखिए कि what are the things which makes you happy. अगर आपको क्रिकेट खेलने में मजा आता है, आपको बुक रीडिंग में मजा आता है, आपको गार्डनिंग में मजा आता है, या जिस चीज के अंदर भी आपको खुशी मिलती है, आप उस चीज को कीजिए. आप आज जॉब करते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, आप पैसे के साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, ट्रेवल कीजिए, क्योंकि जो समय है ना, ये वक्त, ये एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता. तो अगर सारा टाइम हम उसी चीज में लगा देंगे और बाद में अगर हम रियलाइज करेंगे कि यहां यहां हमसे गलती हो गई, मैंने एंजॉय नहीं किया, मैं अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस को क्रिएट नहीं कर पाया, तो ऑल दोज थिंग्स उस टाइम पे डिपेंड करने से कोई फायदा नहीं होगा. Thank you so much for watching. This is Sumit Sood signing off.